बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है मंसेरा और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है इंटेंस इंस्टेंट क्रश। इंस्टेंट क्रश एक फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा मैंने आज से तकरीबन 5 साल पहले उसका रिव्यू बना लिया था, फिर उसको अपनी बहुत ही कम लिस्ट्स में मैं इंक्लूड कर सका। लेकिन वो टेक्निकली स्पीकिंग एक फ़्रेश और ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस थी, तो ये उसका उन्होंने फ्लैंकर निकाला है। पहले उन्होंने रेड टोबैको का फ्रेगरेंस फ्लैंकर निकाला इंटेंस रेड टोबैको के नाम से, उससे पहले सिदरत बॉयज़ का निकाला सिदरत बॉयज़ इंटेंस के नाम से। तो ये जो उन्होंने निकाला है ये इंटेंस इंस्टेंट क्रश है। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये टिपिकल मंसेरा वाला इसका बॉक्स हो गया। ये फ्रंट पे एक वाइट कलर का आप कह सकते हैं कि स्टिकर सा है, जिसके ऊपर मंसेरा का यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। यहाँ पे इंटेंस इंस्टेंट क्रश लिखा हुआ है, एक्सट्रेट द परफ्यूम एक्सट्रेट द परफा। ओके, मैं सिर्फ ये कंफर्म कर लूँ। ओके, जो इंस्टेंट क्रश है वो उदय परफा है, जबकि जो इंटेंस इंस्टेंट क्रश है वो एक्सट्रेट द परफा है। ये टिपिकल मंसेरा वाला इसका बॉक्स हो गया, गोल्डन शाइनी सा। और इसके अंदर से जब हम परफ्यूम को निकालते हैं तो परफ्यूम मज़ीद इस बॉक्स के अंदर जो है ना वो इस तरह के लेदर पाउच के अंदर होता है, ज़बरदस्त इस तरह ऊपर से बंद होता है, ज़बरदस्त अच्छा है ये लेदर पाउच के तमाम जितने भी कमर्शियल आते हैं ना वो इस तरह लेदर पाउचेस के अंदर आते हैं। अदरवाइज़ जब आप इसका टेस्टर लेंगे, बहरहाल अभी तो ये टेस्टर में आया नहीं, अभी तो कमर्शियल के अंदर ही, तो टेस्टर लेंगे तो फिर ये इस प्रेजेंटेशन के साथ नहीं आता, फिर जस्ट बॉटल होती है, कैप होती है और इसका वो जो होता है ना बॉक्स होता है, टेस्टर बॉक्स। ये रही इसकी बॉटल जिसके ऊपर आप देख सकते हैं मंसेरा लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटेंस इंटेंस इंस्टेंट क्रश लिखा हुआ है और एक्सट्रेट द परफा एंड 120 ml की बॉटल है। अगर आप इसको कंपेयर करें मंसेरा के इंस्टेंट क्रश की बॉटल से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों बॉटल्स के अंदर, दूर से नहीं पहचानी जाती। जस्ट ये है कि इंटेंस वाले के ऊपर जस्ट इंटेंस लिखा हुआ है, बाकी बॉटल सेम ही है। और जो बॉटल है उसके अंदर ग्रेडियंट है, बेसिकली फ्रॉम ट्रांसपेरेंट टू येलो टू गोल्डन, इस तरह का एक ग्रेडियंट बना हुआ है इसके ऊपर। बाकी ये इसका मंसेरा का कैप हो गया, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं मंसेरा का लोगो है। और इसका जो कैप है वो मैग्नेटिक कैप है, जिसको आप ज़रा सा ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे तो ये उतर जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको खींच के भी उतार सकते हैं और कैप बहुत ज़्यादा स्नग फिट है, ठीक है। बाकी ये इसकी प्रेजेंटेशन होगी। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आज आप ये मेरा इंस्टेंट क्रश का रिव्यू देख रहे हैं तो आप लोगों ने लाजमी इंस्टेंट क्रश का कोई ना कोई इम्प्रेशन या इवन ओरिजिनल इंस्टेंट क्रश या इंस्टेंट क्रश को कोई क्लोन इस्तेमाल किया होगा। लोग कहते हैं कि वो बकर अतरूश 540 से इंस्पायर्ड है, मुझे नहीं लगा था। वो बेसिकली ट्रॉपिकल है, सैफरॉन की वजह से उसको लोग कहते हैं कि वो बेसिकली बकर अतरूश का क्लोन बनता है, लेकिन नहीं। सैफरॉन तो है लेकिन वो थोड़ा सा ट्रॉपिकल साइड पे भी जाता है, थोड़ा सा स्वीट है, शुगरी है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा ट्रॉपिकल साइड पे भी जाता है। तो इंस्टेंट क्रश इज़ डिफरेंट फ्रॉम बकर अतरूश एंड इंटेंस इंस्टेंट क्रश इज़ लिटरली डिफरेंट फ्रॉम इंस्टेंट क्रश एज वेल। तो इसकी खुशबू अगर आपको मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि आप लोगों ने इंस्टेंट क्रश पहले इस्तेमाल किया हुआ है, आप उसका इंटेंस वर्जन कोई ना कोई देखना चाह रहे थे। तो एक चीज़ जैसे ही आप इस फ्रेगरेंस को लगाएंगे, आपको इंस्टेंट क्रश के स्टार्ट के साथ, जो कि हल्का सा ट्रॉपिकल है, स्वीट है, शुगरी है, उसके साथ आपको लेदर फील होगा। उसके अंदर आपको बाकायदा लेदर की एक वाइब फील होगी, जो कि आप कहेंगे कि यार ये तो बाकायदा जो है ना इंस्टेंट क्रश से डिफरेंट चीज़ इन्होंने बनाई है। जब इन्होंने रेड टोबैको पे काम किया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा, सिर्फ उसको हल्का सा रिफाइन कर दिया था। सिदरत बॉयज़ को जब चेंज किया, बिल्कुल हल्का सा लेदर इंट्रोड्यूस कर दिया था, अदरवाइज वो लिटरली उसकी तरह था, सिदरत बॉयज़ की तरह इंटेंस वाला। बट दिस वन, ये जो इंटेंस है, ये लगाते ही आपको दोनों में डिफरेंस फील होगा। अब जब इनके कैप में उतार के यूँ चेक कर रहा हूँ तो भी आपको एक वाज़े डिफरेंस फील होगा, और वो फील होता है लेदर का। यानी प्लस इंस्टेंट क्रश प्लस स्पाइसी, लिटिल स्पाइसी लेदर, अगर आप उसमें ऐड कर दें तो इंटेंस सिदरत बॉयज़ का इंटेंस इंस्टेंट क्रश का स्टार्ट बनता है। और सेकंड फेज़ के अंदर ये सम हाउ इंस्टेंट क्रश की तरह ही फील होता है। एंड थर्ड फेज़ के अंदर इंस्टेंट क्रश के साथ अगर आप एक नाज पान मसाले की खुशबू
या गुलकंद की खुशबू, आई डोंट नो इसके नोट्स के अंदर रोज है या नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर इंस्टेंट क्रश प्लस गुलकंद की, गुलकंद जो पान के अंदर डलता है, बड़ा ज़बरदस्त स्वीट सा जैम, बेसिकली रोज बेस्ड जैम होता है, तो उसको हम गुलकंद कहते हैं। तो वो जो रोज बेस्ड जैम की एक स्पेसिफिक सी स्वीट सी ज़बरदस्त रोजी सी खुशबू होती है, इंस्टेंट क्रश प्लस दैट रोज जैम इज इक्वल टू इंस्टेंट इंटेंस इंस्टेंट क्रश। ये जबान पे ही नहीं आ रहा था। बहरहाल, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ, फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास इंस्टेंट क्रश है तो ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। ओके, आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जेंडर, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन की, तो मुझे इसकी, अच्छा कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि इंस्टेंट क्रश उनको नोज ब्लाइंड करता है, करता होगा, मुझे तो वो भी नहीं करता था और ये भी नोज ब्लाइंड नहीं करता। तो अगर एक फ्रेग्रेंस आपको नोज ब्लाइंड ना करती हो तो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि उसको कभी भी अपने इस एरिया में मत लगाएं। वो यहाँ पे सेंट बबल बनाएगा, आपकी 2-3 घंटे के अंदर अंदर ऐसी तैसी फेर के रख देगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके कितने स्प्रे करने, कहाँ करने हैं वो भी बताता हूँ। लॉन्जिविटी इसकी मुझे ईजिली 12 आवर्स मिली। अभी मैंने कपड़ों पे इसको लगाया हुआ था और इसकी खुशबू अभी तक मुझे आ रही है, जबकि काफ़ी ज़्यादा टाइम, 8-10 घंटे गुजर चुके हैं। 12 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी कर लें आप, फैब्रिक के ऊपर, स्किन के ऊपर कोई 8 घंटे कर लें। और प्रोजेक्शन भाई बहुत अच्छी, 2.5 से 3 घंटे, बहुत ही सॉलिड किस्म की इसकी प्रोजेक्शन है। और अगर हम बात करें वेदर और ओकेजन की, तो ये फॉल एंड विंटर की फ्रेगरेंस है। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह पे आप इसको लगा कर जा सकते हैं। ये थोड़ा सा मेच्योर वर्जन आप कह सकते हैं इंस्टेंट क्रश का, लेदर की वजह से। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अलावा आप इसको हर जगह पर लगा कर जा सकते हैं। आते हैं उस सवाल के ऊपर कि अगर आपके पास इंस्टेंट क्रश है तो ये लेना चाहिए। अगर आपके पास ये बॉटल है और ये ख़त्म होने वाली है तो फिर आप ये लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन है। आपको इसके अंदर थोड़ा सा चेंज भी मिल जाएगा, तो एक परफ्यूम चेंज भी हो जाएगा, खुशबू भी थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो आपको ज़रा एक डिफरेंट परफ्यूम एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो तब मैं रिकमेंड करूँगा ये। अगर आपके पास ये ऑलरेडी है और तकरीबन फुल बॉटल पड़ी है तो फिर क्या ये लेना चाहिए? फिर आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें लेदर और, बल्कि मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं तो अगर पर्सनली मुझसे को पूछे तो मुझे इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस फील हुए हैं। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और अब आते हैं मेन सवाल की तरफ कि अगर आपके पास दोनों नहीं है तो फिर कौन सा लेना चाहिए। पर्सनली आप लोगों ने देखा होगा 4 से 5 साल हो गए इसके रिव्यू को, मैंने इस फ्रेग्रेंस को बहुत ही कम लिस्ट्स में इंक्लूड किया है, लेकिन फ्यूचर के अंदर इस फ्रेग्रेंस को, यानी इंटेंस सिदरत बॉयज़ को, इंटेंस इंस्टेंट क्रश को मैं अपनी बहुत सारी लिस्ट में इंक्लूड करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पर्सनली ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आई। अच्छा, वीडियो के दौरान अगर मैं कहीं भी इसको इंटेंस सिदरत बॉयज़ बोल गया हूं तो वो आपने ना उसको कहते हैं एक्सपंज कर देना, उसको थोड़ा सा कर देना, क्योंकि ये एक तो नाम इतना ट्रिकी सा है, इंटेंस इंस्टेंट क्रश। तो बहरहाल मैं इसको प्रेफर करूंगा। मुझसे अगर कोई पर्सन पूछे, मेरे पास दोनों नहीं हैं लेकिन मैंने दोनों टेस्ट किए हैं, तो फिर मैं कौन सा लूंगा, आई वुड गो विद इंटेंस इंस्टेंट क्रश। ठीक है, तो हर टर्म एंड कंडीशन भी आपके पास लगा दी, वो है तो ये लेना चाहिए, वो नहीं है तो ख़त्म होने वाला है तो फिर क्या, और दोनों नहीं है तो फिर कौन सा, आई विल प्रेफर दिस वन, इंटेंस इंस्टेंट क्रश। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मंसेरा का इंटेंस इंस्टेंट क्रश। थैंक यू सो मच।